हरिओम फ्रेंड्स, आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे ऑल इज मेड ऑफ एंड लिट बाय कॉन्शियसनेस। जो कुछ भी है वो सब जो है चेतन तत्व का ही बना हुआ है और चेतन से ही प्रकाशित होता है। ये बात एक और आगे की, अभी तक जो हमने पढ़ाई करी थी उस पढ़ाई से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने कहा था जड़ और चेतन का विभाग है, चेतन अलग है और जड़ अलग है। अब एक कदम आगे हमारे गुरु भगवंत और हमारे रियलाइज सेजेज बता रहे हैं कि जो कुछ भी है वो सब चेतन तत्व ही है, चेतन के अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो केवल एक इल्यूजन मात्र है कि हमें जड़ता दिखाई देती है, जड़ता प्रतीत होती है, जड़ता है नहीं, केवल चेतन ही चेतन है। उसको समझें आप। सागर है, सागर में जो लहरें हैं, जो बुलबुलें हैं, जो तरंगे हैं, जो हलचल है, कहते हैं वो है नहीं, वो तो एक प्रतीत होती है। सागर तो बस सागर है, वाटर है। उस सबका कंटेंट वही वाटर है जो सागर में है। वही कभी उछल जाता है तो उछलने से क्या वो अलग हो गया? उछलने से जो उसकी एक पिक्चर बनी, जो शेप बनी, जो फॉर्म बनी, वो शेप और फॉर्म का कोई महत्व नहीं है। इन एसेंस, इन सब्सटेंस वो सागर का ही जल है, वही सागर है। तरंग में भी सागर है, बुलबुले में भी सागर है, कण कण में सागर है। तो ऐसे ही कण कण में चेतन तत्व ही है, परमात्मा तत्व ही है। हम लोग नेम एंड फॉर्म की दुनिया में आकर्षित हो जाते हैं और उस नेम एंड फॉर्म में पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं, जो कि केवल एक अपीयरेंस है, प्रतीति मात्र है। पहले कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत तो मिथ्या है। उसके बाद कहा सारा कुछ ब्रह्म ही है। ऑल इज मेड ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑल इज लिट बाय कॉन्शियसनेस। सब कुछ उस ब्रह्म तत्व से ही बना हुआ है और सब कुछ उस ब्रह्म तत्व से ही प्रकाशित है। जब आप ये जान जाएंगे तो पूरी तरीके से आप शांति में, समग्रता में, पूरी तरीके से आनंद में स्थिर हो जाएंगे खुद ब खुद। क्योंकि हम इल्यूजन के कारण, भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण उन लहरों को, उन बुलबुलों को अलग मान लिए हैं और उसी के प्रपंच में हम लग जाते हैं। यदि हमें ये पता हो जिधर भी देखो, जिधर भी देखो सब तरफ वही एक खेल रहा है, वही ब्रह्मन है, वही सागर सब जगह मस्ती कर रहा है, तो सागर मस्ती कर रहा है तो सागर ही। ऐसी सब जगह ओनली कॉन्शियसनेस इज इन प्ले, एवरीथिंग। इसको और गहराई से समझे इस बात को, जैसे संत समझाते हैं। कहते हैं एक चेयर है, अभी आपको एक चेयर दिखी, आप कहेंगे चेयर हैज एग्जिस्टेंस। आप ये कहेंगे ये चेयर अलग से एक एग्जिस्टेंस है इसकी। कहते हैं ये एक प्रतीति मात्र है। एग्जिस्टेंस तो सारे की सारी एक बैकग्राउंड है। स्पेस, इतना स्पेस जो है वो अस्तित्व है। उस अस्तित्व में एक जगह आपने अटेंशन दी तो वहां एक चेयर की प्रतीति हुई। जब वहां से अटेंशन हटा लेंगे दूसरी जगह तो वहां चेयर तो नहीं है, और थोड़े टाइम पे हो सकता है वो चेयर फिर से वहां से डिसअपियर हो जाए। तो ये एक पिक्चर की तरह इस बैकग्राउंड में, इस कॉन्शियसनेस में इमर्ज हुई और फिर इसी में डिसअपियर हो जाती है। जितनी भी चीजें हैं वो इसी से अपीयर होती हैं, इसी में डिसअपियर हो रही हैं। ये आधार है जो इसका कंटेंट है हर एक का।
वही चेतन तत्व है और वही उसको प्रकाश देता है। जैसे सूरज का प्रकाश ना हो, कितनी चीजें पड़ी रहती हैं आपके कमरे में, क्या आपको कुछ दिखाई देता है? प्रकाश के कारण ही ये विविधता आपको प्रतीत होती है। ऐसे ही जो कॉन्शियसनेस है उसकी लाइट में और उससे बनकर ही ये विविधता हमको एक प्रतीत हो रही है। उस प्रतीति को हम रियल मान लेते हैं और जो उसके अंदर जो तत्व है, जो सत तत्व है, जो चेतन तत्व है और जिसके कारण हम उसको हमें प्रतीत होती है, उसको हम भूल जाते हैं। तो जब ये बात एक समझ में आ जाएगी तो आपको सब तरफ एक परमात्मा ही खेलता हुआ, वो चेतन तत्व ही नाचता हुआ नजर आएगा। और जब वो चेतन तत्व नाचेगा और आप भी चेतन तत्व हैं तो आप भी नाचने लगेंगे। इसलिए जो तमाम हमारे संत महात्मा हुए वो हमेशा नाचते रहते थे, आनंदित रहते थे। तो कहते हैं कि क्या चीजें, आगे इस बात को, ये गूढ़ बात है, इस बात को फिर से समझने की बात है। 4 तरीके से, मोटे तरीके से जड़ता प्रकट होती है और फिर मिट जाती है। कैसे कैसे? एक तो बॉडीली एक्शन से, कोई एक काम आप करेंगे, आपकी कर्मेंद्रियां कोई कार्य करती हैं। मैं यहां से चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खाना पका रहा हूं। शुरुआत की उस कार्य की और फिर वो, मैं बोल रहा था, मेरा बोलना रुक जाएगा। तो इट हैज अपीयर्ड एंड इट हैज डिसअपीयर्ड। तो कहते हैं ये कॉन्शियसनेस ने ही एक छलांग मारी, उस चेतन तत्व ने ही एक उसमें लहर आई और उस लहर से ये एक्टिविटी जनरेट हुई और वही लहर फिर वापस समा गई कॉन्शियसनेस में। और उसी इस एक्टिविटी को लिट, इसको प्रकाशित भी उसी ने किया। तो इस पर्टिकुलर चीज के को से क्यों अपने को जोड़ते हो? ये इसने कहा और ये उसने बोला, अरे ये तो वही चेतन तत्व है। वही चेतन की एक लहर इस एक्टिविटी में अपियर हुई एक्टिविटी के रूप में और डिसअपियर हो गई। तो अल्टीमेटली इस एक्टिविटी का कंटेंट वही चेतन तत्व है और उसी के द्वारा ये प्रकाशित है। तो एक तो हो गया डूइंग, एक्टिविटी। जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं जो कि आपको अलग अलग लगती हैं, उनका शुरुआत और उनका विलय उसी चेतन में है। इसलिए वो वही चेतन तत्व है। वो एक तस्वीर की तरह है, एक पिक्चर की तरह है। पिक्चर की तरह कैसे, वो हम आगे बताएंगे अभी। दूसरा है आपका परसीविंग। परसीविंग शब्द क्या है? परसेप्शन होता है। ये तो क्रिया तो मेरे जो है ग्रॉस बॉडी से ज्यादा होती है, कर्मेंद्रियों से होती है। और परसेप्शन होता है मेरा सेंसेस से, जो मेरी ज्ञानेंद्रियां हैं। देखना ये एक परसेप्शन है, सुनना ये दूसरा परसेप्शन है, स्पर्श करना एक परसेप्शन हो गया, स्मेल करना और परसेप्शन हो गया, टच करना ये परसेप्शन, इसको कहा परसीविंग। ये भी एक क्रिया है, ये भी एक एक्टिविटी है। ये भी एराइज होती है और शुरू होगी और फिर समाप्त हो जाएगी। तो कहते हैं ये भी उस चेतन तत्व में, उस चेतन के सागर में ही इसका अपीयरेंस हुआ। ये उसी से बनी हुई है और उसी में इसका विलय हो जाएगा और उसी से प्रकाशित है। केवल प्रतीति के कारण, चूंकि हम उससे अटैच हो गए, तो हम उसको हमने सत्य मान लिया और जिस सत तत्व से वो बनी है, जिस चेतन तत्व से बनी है, उसके प्रति हमारी दृष्टि नहीं है। नेक्स्ट आपका है थिंकिंग। कहते हैं जो विचार है, विचार भी एराइज होता है, अपीयर होता है और फिर डिसअपियर हो जाता है। विचारों को कहते हैं माइंड
माइंड किसका बना हुआ है? माइंड भी उसी कॉन्शियसनेस की रश्मि है, उसी चेतना का एक किरण के रूप में वो है। तो इवन जो थॉट है, थॉट इज मेड ऑफ कॉन्शियसनेस एंड थॉट इज ऑल्सो इल्यूमाइंड। विचार जो है मात्र चेतन तत्व से बना है और चेतन से ही प्रकाशित है। फीलिंग, फीलिंग भी जो है चेतन तत्व से बनी है और चेतन से प्रकाशित है। तो जितनी भी ये जड़ता आपको दिखाई देती है, वस्तुओं की, एक्टिविटीज की, परसेप्शन की, थिंकिंग की, फीलिंग की, इस सब का जो कंटेंट है, इस ये सब का जो बनावट है, उसमें जो बनी है जिस चीज की, वो चेतन तत्व है। और जिसके कारण ये प्रतीत होती है, प्रकाशित होती है, वो भी चेतन तत्व है। तो जब सब चेतन है तो आप फिर इधर उधर क्यों भटकते हैं? ये ऐसे हो जाए, वो वैसे हो जाए, वो उसी से उठ रही है, उसी में विलय हो रही है। तो एक ही तत्व को देखो, जो कि महर्षि देखते हैं, जो कि बाकी लोग देखते हैं, और जो उठ रहा है, चल रहा है, उसके साथ बहते चले रहो। लिव विद द फ्लो ऑफ लाइफ, क्योंकि चेतन ही है। सागर में तरंगे इधर उठे उधर उठे, अच्छी हो बुरी हो, सागर तो सागर है। तो जो व्यक्ति इस तत्व को पहचान लेता है, वो इस तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, वो उसके साथ चेतनमय हो जाता है। फिर उसको सब कुछ चेतन लगता है, सब में उसको परमात्मा का नाच लगता है। तो धीमे धीमे हमारी पढ़ाई पहले चेतन और जड़ को अलग अलग माने, ताकि हमें सत का भान हो सके, चेतन का भान हो सके अच्छी तरह से, हम इसमें विवेकशील हो सके। नहीं तो हम शुरू में ही जड़ से ही जुड़े रहेंगे, हम जो चीजें प्रतीत हो रही हैं असत हैं, उन्हीं से जुड़े रहेंगे। और फिर हमारी समझ में जब ये आ गया कि सत ही सब कुछ है, असत कुछ है ही नहीं, असत डज नॉट एग्जिस्ट, वो प्रतीत मात्र है, तो हमारा ध्यान उस प्रतीति की ओर जाएगा ही नहीं। हमको जो प्रतीत होता है उसकी तरफ थोड़ी जाएगा। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दूसरी ले सकते हैं, स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन है। सिनेमा स्क्रीन पे जो पिक्चरें आती हैं, वो पिक्चरें कैसे बनती हैं? वो पिक्चरें प्रकाश से बनती हैं, और प्रकाश भी चेतन तत्व का गुण है, और चेतन तत्व ही सबकी बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड हो गया वो स्क्रीन, और स्क्रीन पे लाइट के कारण आपको चलता फिरता कितनी कितनी मूवी की पिक्चर दिखाई देती है। ऐसे ही इस संसार में भी जो कुछ चल रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, नाम रूप, एक्टिविटीज, परसेप्शन, थॉट, सब कुछ, ये ड्रामा, ये मूवी का कंटेंट भी वही चेतन तत्व है, वही बैकग्राउंड है जिससे वो उदय हो रहा है और जिसमें वो समा रहा है, और जिसके प्रकाश के कारण वो प्रतीत हो रहा है। तो एवरीथिंग इज दैट कॉन्शियसनेस ओनली। व्हेन यू नो इट फॉर सर्टेन, जब आप उसको पूरी पक्की तरीके से जान लेते हैं, तो फिर जानने के लिए, करने के लिए, चाहने के लिए कुछ शेष ही नहीं रहता। ना आप उसमें बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, और आप तो स्वयं वही है। बूंद मोटा होना चाहती है, अरे यू आर मेड ऑफ सागर, यू आर दी सागर। लहर बड़ा होना चाहती है, अरे यू आर मेड ऑफ सागर, अपीयरेंस मात्र है आपकी। तो सोर्स में जाने का मतलब क्या है? सोर्स में जाने का मतलब यह है अपने सत तत्व को, अपने चेतन तत्व को आपको बोध हो जाए, जो कि अनंत है, जो कि विराट है, जिसमें कुछ घट और बढ़ हो ही नहीं सकता, जो सदा वैसे का वैसा ही है। केवल हम अज्ञान के कारण जो ये बाहर हलचल का संसार है, अपने को छोटी बूंद मान लिया, अपने को तरंग मान लिया, अपने को किसी से हमने अटैच कर लिया, ये सारी चीजें जो हैं उसके कारण, उसी हलचल में हमारा जीवन अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण उलझा रहता है, चिंता में रहता है,
चिंतन में रहता है। जब एक बार उस तत्व को जान लिया, उस तत्व में आप प्रविष्ट हो जाएंगे, सब जगह फिर आपको परमात्मा ही नजर आएगा। ऐसा हमारे संतों ने, हमारे गुरु भगवंतों ने ऐसा हमको शिक्षा दी है। तो आज इस बात को फिर से रिपीट करते हुए कि सब कुछ जो भी प्रतीत होता है, जो भी दिखाई देता है, सुना जाता है, विचारा जाता है, सोचा जाता है, वो सब कुछ कॉन्शियसनेस ही है, और कॉन्शियसनेस से ही सब प्रकाशित होता है। तो सोर्स रूप में सब कुछ वही एक तत्व, चेतन तत्व है, और हम उसी चेतन तत्व में यदि सहज होते हैं तो विश्राम करते हैं। और जब हम उसमें ठहर जाते हैं तो हम उस विराट के, उस अनंत के, उस अमर तत्व के अभिन्न अंग, अभिन्न अंग कहना भी गलत होगा, वही हो जाते हैं। फिर हमारे लिए कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं रहता। जो भी आत्मस्फूर्णा से वो तत्व हमसे कराता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस में डायनामिज्म है। कॉन्शियसनेस जो है वो चलायमान है, उसमें एक हमेशा हलचल रहती है। जबकि जो अवेयरनेस है, अनमैनिफेस्ट ब्रह्मन है, उसमें कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो ये मैनिफेस्ट ब्रह्मन को कॉन्शियसनेस कहा। तो उसके कारण, उस तत्व के कारण ही जो भी स्फूर्णा से आपका सोच हो रहा है, आपकी एक्टिविटी हो रही है, तो इसलिए आपके अंदर कर्ताभाव होना ही नहीं चाहिए। कोई और चला रहा है सब कुछ। चलाने वाला जो है, जो नियंता है आपके विचार का, आपके भाव का, आपकी एक्टिविटीज का, वो कोई और ही है। इट इज ऑल हैपनिंग, इट इज ऑल ड्रामा। बी हैप्पी एज यू आर। क्या सोचना है, क्या करना है, क्या चाहना है, ये सब ऑल इल्यूजन, एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।